लेकिन बीच में ये वेद प्राकृतिक उथल पुथल के कारण, जैसे हर युग के बाद इसमें कोई एक बार बहुत ज्यादा भयंकर घटनाएं होती हैं। जैसे द्वापर के अंत में 18 करोड़ तो पांडवों की सेना और कौरवों की आपस में समाप्त हो गई थी। 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया था आपस में लड़ के। ऐसे प्राकृतिक उथल पुथल होने से ये सत्य शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म भगवान, ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भगवान फिर किसी ऋषि विशेष में प्रवेश करके इनको पुनः रचना करवाता है। फिर वेद व्यास जी में प्रवेश करके उसी ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने अर्थात काल भगवान ने महर्षि वेद व्यास जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत और फिर ये चारों पवित्र वेदों को और पवित्र गीता जी को और साथ में 18 पवित्र पुराणों को और साथ में पवित्र महाभारत को और साथ में पवित्र श्रीमद् भगवत सुधा सागर को, ये महर्षि वेद व्यास जी ने ही बाद में रचना की है। और वेदों को और गीता जी को स्वयं ब्रह्म ने बोल के इनकी रचना करवाई है, लिखवाई है। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि जो आज हम गीता के अनुसार साधना करेंगे पवित्र शास्त्र गीता जी के आधार पे, तो हमारी विधि शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना है। और यदि हम गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना, कोई उपासना, कोई मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर की गई साधना का कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये अपना पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। एक बार फिर देखिए, अब इस सत्संग के अंदर जब भक्तात्मा आती है तो उसको ये ज्ञान पहले से भिन्न लगता है, बिल्कुल पहले से अपोजिट है, ये विपरीत है। और जब ये अपोजिट लगता है तो उसके मन में ढेर सारी शंकाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ये सब कहां से आ गया जिसने ये सब ज्ञान बता दिया। तो उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का सहारा फिर लेना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस पवित्र शास्त्र गीता जी की ओट लेकर ही, इसका सहारा लेकर ही, इसका नाम लेकर ही भक्त आत्माओं को संबोधित करते रहे। और पुण्यात्मा गीता जी का नाम सुनकर भावुक होकर उनके सत्संग में जाती रही। अब पता चला कि उन्होंने गीता जी में वर्णित ज्ञान को तो समाज तक पहुंचाया ही नहीं, अपनी दंत कथाएं सुनाई, गीता जी का नाम लिया। ये पवित्र गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं भगवान। ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अब ये सारी बातें आपको उलट लगेंगी, लेकिन ये प्रमाण दिए जाएंगे, फिर सुलट हो जाएंगी। 23 में लिखा है कि जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो जिसने वेदों में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना की है, गीता जी में लिखी मार्ग के विरुद्ध पूजाएं की हैं, वो न तो सिद्धि होवे, न उसकी कोई गति बने और न ही उसको कोई सुख होवे। इसलिए अर्जुन ये 24वां श्लोक है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो आपने भक्ति करनी चाहिए जिस आधार पर, वो और जो नहीं करने चाहिए भक्ति के कर्म, वो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात और साधना मत करना। अब गीता जी को किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी गीता को नहीं बोल रहे। अब इस बात का आपको, क्योंकि प्रथम बार ये ज्ञान सुन रहे हो, एकदम अपोजिट सा लगेगा, विपरीत सा लगेगा, जैसे महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और ये कह रहे हैं कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। कृष्ण जी का शरीर तो बोल रहा था,
लेकिन उसमें वो ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्म प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप बनाकर। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो प्रेत आत्मा बोलती है। उस समय उस ओरिजिनल आत्मा को, जिसका वो शरीर है, उसको मालूम नहीं होता तूने क्या कहा था, तू क्या बोली थी। जैसे किसी में प्रेत आ जाते हैं तो अपनी अपनी वाणी बोलते रहते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ओरिजिनल आत्मा होश में आती है, फिर वो दूसरे ही बताते हैं कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तूने ये कहा था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये तो काल भगवान ज्योति निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, ये गुप्त रहते हैं। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और गुप्त रूप में मैं सब कार्य करता रहूंगा। तो वो ज्योति निरंजन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया जब तक महाभारत पूरा ना हो लिया। अब देखो इस प्रसंग को फिर आप आज पुनः दोहराना होगा, क्योंकि वैसे पहले दिन दास ने इसको बताया था, आपके सामने प्रमाण भी पेश किए थे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। अब फिर दोबारा आपके सामने ये प्रमाण पेश करने होंगे ताकि आप इस सत्संग को प्रेम पूर्वक सुन सकें। गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी? जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर रथ को खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही भाई और भतीजे, अपने ही रिश्तेदार बहनों के पति, अब किसको मारे और किस पर राज करे। ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। तो भगवान अपने मन में फैसला ले लेता है, अर्जुन हे परमात्मा, ऐसे अनर्थ, ऐसे रुद्र से सने हुए राज्य को अगर हम भोगेंगे तो भी पाप के भागी होंगे, हमने ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ये सोच कर, ये विचार करके युद्ध ना करने का अटल फैसला करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। अब युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि कौरवों ने और पांडवों का, कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। उनका आपस में ये राज्य का विभाजन नहीं कर पा रहे थे। पांडव कहते थे हमें आधा राज्य दे दो, कौरव कहते थे नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पिता बड़े हैं, बड़े का अधिकार होता है, और तुम्हारे पिता को तो टेम्परेरी दिया गया था, ये छोटा होने के कारण हमारे पिताजी अंधे थे, अब हमारा अधिकार है, हम नहीं देंगे आपको। इस कारण से उन्होंने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तो वहां सब ने आकर के उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और यहां तक कहा था धृतराष्ट्र समझा दे इन बच्चों को, आप समझा सकते हो इनको। ना जाने कितने बहन और विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और फिर युद्ध का क्या पता किस करवट, क्या पता कौरवों का विनाश हो जाए, क्या पता पांडव ही खत्म हो जाएं, तो किस पर राज करेंगे, सारे भी मर सकते हो, क्या पता लगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, उनको समझाया करते थे, युद्ध से होने वाली हानि याद दिलाया करते थे, लेकिन नहीं माने। अंतिम बार फिर भगवान सोच कर जाते हैं कि अब क्या इनको फाइनल फैसला दे देता हूं। कौरव और पांडव की मीटिंग बुलाई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ये पांडव जो हैं ये तेरे रिश्तेदार हैं, और ये सोच रहे हो कि हमारे साथ भगवान है, हमारे को तो अब चिंता ही नहीं, हम इसलिए ये युद्ध न करने पर राजी ना हो रहे हो, ये अड़े बैठे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं एक युक्ति सोचता हूँ, शायद इससे युद्ध टल जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये अनर्थ कराना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, वो
वो तो इतने नेक आत्मा थी कि भगवान विष्णु की छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, और फिर भी भगवान श्री विष्णु ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा तो पत्थर जैसा सीना था, आपके कमल जैसे पैर पे चोट तो नहीं आई, पैर को पकड़कर सहला रहे हैं। अगर भगवान श्री विष्णु जी युद्ध के इच्छुक होते तो सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। नहीं, ये सतोगुण भगवान है, ये ऐसा अनर्थ ना करते हैं ना करवाते हैं। तो भगवान ने ये फैसला दे दिया दोनों की मीटिंग में, कौरव और पांडव की मीटिंग में, भी देख लो अब तुम तो जिद पर अड़ गए हो, मान नहीं रहे कतई भी। अब एक तरफ तो मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला आऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। परमात्मा ने ये सोची थी कि शायद मेरे इस फैसले से ये पांडव नरम हो जाएं, और वही बनी। पांडवों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई कि जब भगवान एक तरफ तो भगवान होंगे, हमने तो प्रभु को मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, और सेना इनकी दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है। ये सोचकर पांचों पांडव कहने लगे, भगवान हम एक बार विचार विमर्श करते हैं बाहर बैठ के मीटिंग से। कबीर श्री कृष्ण जी बोले, भाई कर लो, कोई बात नहीं। तो बाहर बुलाया भगवान श्री कृष्ण को। पांचों ने फैसला करके क्या कहा कि भगवान हमारे को 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी टल जाएगा। श्री कृष्ण ने जो सोचा था वो समझा कि अब बात बन गई और अब ठीक हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। कहा भी ठीक है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा युधिष्ठिर, बहुत अच्छा सोचा, धन्य है तुम्हारे माता पिता ने, तुमने तो अनर्थ को टाल दिया। वापस आया कौरव की सभा में, पांडव बाहर खड़े हैं, कौरव अंदर बैठे हैं सारे के सारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन बात बन गई है और अब पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन कर दे काम, होगी बात सही। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब दुर्योधन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने तक कसम खाली, अपने हथियार नहीं उठाएगा, अब पांडव के पल्ले कुछ नहीं है, अब 5 गांव भी क्यों दिए, क्यों सिर में दर्द रखा, इसको भी मना कर देता हूँ। ऐसा ही कर दिया। कहने लगा पांडवों के लिए सुई की नोक टिके वो स्थान नहीं है, और उन्होंने चाहिए तो हमारे साथ युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, कहने लगे दुर्योधन तू इंसान नहीं, तू तो गमचक्कर है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस राज को पाके। नादान, कहाँ 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया श्री कृष्ण जी थे, जब भगवान ने करड़ी करड़ी बात कही। कहने लगा अपने योद्धाओं से जो आसपास खड़े थे, और उसके 101 भाई भी तो योद्धा थे, कहने लगा पकड़ दो इस कृष्ण को और कर दो कैद में अंदर, हमारा यहीं से युद्ध प्रारंभ होगा। अब जो ही श्री कृष्ण की तरफ दुर्योधन के योद्धा चले, भगवान ने देखा कि ये तो नीच आत्मा अपनी नीचता पर आ चुके हैं। उसी समय भगवान ने विराट रूप दिखाया और पांडव घबरा गए, कौरव घबरा गए, और उनकी चमक दमक देख के इधर उधर डरते हुए और नीचे लेट गए, सोफिया के नीचे पड़ गए। भगवान निकल गया। अब यहाँ विचार करना, इस पॉइंट को याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के सभा में विराट रूप दिखाया। अब ये सिद्ध करने के लिए कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, ये उदाहरण आपको देना पड़ा। अब देखिए, जब गीता बोल रहे थे भगवान कौन? काल। श्री कृष्ण काल नहीं थे। पहले भगवान ने कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और फिर बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। अब उस समय काल क्यों कहा? क्योंकि ये ज्योत निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसने जो अनर्थ करवाना ये पहले निर्धारित है। अगर कृष्ण जी नहीं करवाना चाहते थे तो ये स्वयं आकर प्रवेश कर गया उसमें। अब देखो, ये पवित्र गीता जी, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। पहले ही स्वयं कहते हैं मैं काल हूं। 32वां श्लोक है, लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय
ये महाकाल लिखा ना, ये वैसे संस्कृत केवल काल हूं, काल है, काल है माने काल हूं, चलो जैसा भी। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, अर्थात तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा मैं इनको, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी इनको मार दूंगा मैं, ये मर जाएंगे। अब कहता मैं काल हूं, स्वयं स्वीकार कर रहा मैं काल हूं। आगे देखो नीचे, अब इसको देखिए 46वें श्लोक में, क्योंकि इस काल के 1000 भुजा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। यही अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। इसमें क्या कहा कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है भगवान मैं आपको उसी प्रकार, मेरे से देखा नहीं जाता आपका भयंकर रूप, विराट रूप, मैं आपको वैसे ही जैसे, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहे थे लेकिन वो काल बोल रहा था, आपको मुकुट धारण किए हुए हाथ में गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे विराट रूप, हे सहस्र बाहो माने 1000 भुजा के भगवान, सहस्र माने 1000 होती है, बाहु माने भुजा, सहस्र भुजा वाले भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब देखो, अब 47वां देखो इसी पवित्र गीता का, इसमें क्लियर हो जाएगा जो दास आपको स्पष्ट करना चाहता है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और विराट रूप, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे ये देखना जानते हैं, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब ये सोचिए, यहां से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अगर श्री कृष्ण जी होश में होते और गीता बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा था, नहीं तो कौरवों की सभा में ये अपना विराट रूप श्री कृष्ण दिखा चुके थे, महाभारत होने से पहले, गीता बोलने से पहले। ये नोट करना इस पॉइंट को, तेरे से पहले, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने पहले नहीं देखा था।